हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जोहार झारखंड। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा सप्तम के विज्ञान की बातें पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 विद्युत धारा और उसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं परिपथ विच्छेदक यानी कि एमसीबी के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है इसके बारे में जानेंगे। विद्युत चुंबक क्या है इसे हम लोग समझेंगे। और विद्युत घंटी का क्या उपयोग है इसे हम लोग जानेंगे। और विद्युत चुंबक और आर्मेचर क्या है इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं परिपथ विच्छेदक यानी कि एमसीबी क्या है। तो बच्चों, एमसीबी जो है फ्यूज के स्थान पर अधिकतर आजकल घरों में एमसीबी यानी कि परिपथ विच्छेदक का उपयोग किया जाता है। इसका क्या काम है? जब कभी अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एमसीबी का स्विच स्वतः ऑफ हो जाता है, जिससे घरों में जो विद्युतिक उपकरण लगे होते हैं वो नष्ट होने से बच जाता है। आप इसे बाद में स्विच को ऑन कर सकते हैं जब विद्युत धारा सामान्य हो जाए। तो इससे जो है इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जो अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह स्वतः ऑफ हो जाता है और विद्युत के उपकरण बच जाते हैं। तो बच्चों, इसे खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है। जो आईएसआई मार्का है उसे देखकर इसे खरीदना चाहिए ताकि वह जो है अच्छी क्वालिटी के हो। आगे बच्चों, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो यह भी देख लेना है कि आपको किस कार्य के लिए कौन से फ्यूज का उपयोग करना है, तो उसके अनुसार ही हमें जो है एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो बच्चों, अब हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझते हैं। इसके लिए एक प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आपको इस प्रयोग के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें आवश्यकता होगी चुंबकीय सुई, संयोजक तार, स्विच और एक सेल की। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है सेल के साथ में उसके दोनों तरफ जो है तार को, संयोजक तार को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के साथ जो है एक तार के नीचे हम लोग जो है सुई चुंबक को रखते हैं। और सुई चुंबक में जो सुई है वह इस तार के जो है समानांतर हम रखते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग जो स्विच लगा हुआ है इसे ऑन की अवस्था में लाते हैं। जैसे ही हम इसे ऑन की अवस्था में लाते हैं तो हमें यहाँ जो चुंबक में जो सुई लगा हुआ है उसमें विक्षेपण देखने को मिलता है। अगर हम इस सेल को उलट देते हैं तो हमें इसमें जो चुंबकीय सुई है इसका विक्षेपण भी जो है दूसरी तरफ देखने को मिलता है। तो यह घटना क्यों हो रही है? यह घटना जो है इस सेल से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके कारण इस तार में जो है चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इस सुई में विक्षेपण हम देख सकते हैं। तो इसे ही हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। विधि: एक चुंबकीय सुई को तार के नीचे रखिए और सुई चुंबक को इस प्रकार घुमाइए कि सुई चालक तार के समानांतर हो जाए। तार के दोनों सिरों को स्विच और सेल से जोड़कर स्विच को ऑन कर दें। आप देखेंगे कि सुई चुंबक में विक्षेपण हुआ। स्विच को ऑफ करने पर सुई पुनः अपनी पुरानी स्थान पर आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसको उलटने पर जो है भी हम इसी तरह से चुंबकीय सुई में विक्षेपण को देखते हैं। और यह घटना जो है विद्युत धारा के जो है चालन के फलस्वरूप जो तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे हैं उसी के कारण होता है। इस कारण से इसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे बच्चों हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। तो हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में जान लेते हैं। इसे हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, यह बहुत ही मजेदार है बच्चों। आप भी घर पर इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बच्चों? लोहे की 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी कील चाहिए, ये जो कील है। और 2 नंबर में लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी तार आपको चाहिए।
या विद्युत कॉइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच का एक आवश्यकता है, यहाँ स्विच लगा हुआ है। सेल यानी कि एक यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल का उपयोग किया गया है, और संयोजक तार जिसको कहते हैं वही तार है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और छोटे छोटे पिन चाहिए बच्चों। तो अब हम लोग क्या करना है कि एक तार को जो है इस जो 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा जो कील है इसमें अच्छी तरह से लपेट देना है। परंतु इसे हमको ख्याल रखना है कि ये तार जो है नंगा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे लपेट देंगे, फिर जो है इसके साथ में इसके एक सिरे को स्विच के साथ में जोड़ देंगे, और फिर स्विच का दूसरा सिरा सेल के साथ में जोड़ेंगे, और इधर से जो तार कील में लपेटा हुआ है उसका दूसरा सिरा भी सेल के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे बच्चों, तो यह जो कील है यह चुंबक में परिणत हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं? इसके नीचे अगर छोटे छोटे पिनों को ले जाएं तो यह जो कील इन छोटे छोटे पिनों को जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग विद्युत चुंबक बना सकते हैं। तो बच्चों इस विद्युत चुंबक का उपयोग बच्चों आजकल क्रेनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कबाड़ के अंदर जो है कुछ चुंबकीय पदार्थ गिर जाते हैं जिसे निकालना आवश्यक होता है। तो इसके लिए विद्युत चुंबक को क्रेन में लगाया जाता है, एक सिरे पर लगाया जाता है, जिससे आसानी से जो है चुंबकीय पदार्थ को बाहर निकाला जा सके। अगर कभी दुर्घटनावश किसी के आंखों में चुंबकीय पदार्थ चला जाता है तो उसे निकालने के लिए नन्हे चुंबकीय विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि विद्युत चुंबक का जो है बहुत सारा उपयोग भी है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं विद्युत घंटी क्या है और इसे हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। यह भी मजेदार है बच्चों, आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि विद्युतीय घंटी हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग विद्युत घंटी के कार्य प्रणाली को समझते हैं। विद्युत घंटी के दो मुख्य भाग होते हैं, एक आर्मेचर और दूसरा विद्युत चुंबक। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यह आर्मेचर है, यह जो है इस्पात का बना होता है, और इधर जो है विद्युत चुंबक दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि दो धातु यानी कि लोहे की छड़ के ऊपर चारों ओर जो है वो तार को लपेटा गया है, और इसका एक सिरा यहाँ पर हमारे बैटरी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर स्विच को जो है दिखाया गया है, और यहाँ पर जो है इसका आर्मेचर के साथ में एक इस्पात का जो है छड़ लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो है एक हथौड़ा लगा हुआ है, और यह जो है स्टील का एक घंटा है। आप इसके स्थान पर जो है साइकिल के घंटे का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्विच को ऑन किया जाता है तो इस तार के माध्यम से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इसके अंदर का जो छड़ है वह चुंबक में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह जो छड़ है वो आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है, जिसके फलस्वरूप यह जो इसमें जो स्प्रिंग लगा होता है जिसके साथ में यह जो है छड़ लगा हुआ रहता है, इसको अपनी ओर खींचता है। तो यह जो है आगे चलकर घंटी में प्रहार करता है, और जितनी देर तक जो है स्विच को हम दबाए रखेंगे उतनी देर तक यह इसमें प्रहार करते रहता है। तो इस प्रकार से टन टन की आवाज आती रहती है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो यह अपने पूर्वावस्था में लौट आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है देखें, विद्युत घंटी के दो मुख्य भाग होते हैं, विद्युत चुंबक और आर्मेचर। आर्मेचर जो एक इस्पात की कमानी से जुड़ा होता है, इसके दूसरे भाग में हथौड़ा लगा होता है। कमानी का ऊपरी भाग एक पेंच के संपर्क में रहता है, या पेंच एक स्विच से जुड़ा होता है। स्विच को ऑन करने पर विद्युत धारा पेंच तथा कमानी से होकर कुंडली में जाती है। इससे लोहे का टुकड़ा चुंबकीय हो जाता है, और आर्मेचर से जुड़ा हथौड़ा घंटी पर चोट करती है। तो बच्चों यह था विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।